नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिला लोकसभा सीट के लिए 3 पार्टी के उम्मीदवारों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष भरा पर्चा। एमजीएम थाना क्षेत्र के हिल व्यू कॉलोनी में खोले गए बियर बार का स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। उपायुक्त से बार को बंद कराने को लेकर की मांग। मनोहरपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र में दहशत कायम करने के उद्देश्य से बाइक को किया आग के हवाले, लोगों में आक्रोश व्याप्त। सरायकेला खरसवां जिले में हाथियों का आतंक जारी, किसान है परेशान, पलायन की बना रहे हैं योजना। और सामाजिक संस्था लोक समर्पण के संयोजक ललित दास ने ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के बीच मनाया अपना जन्मदिन, लिया आशीर्वाद। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष लोकसभा सीट के 3 पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। अंजना महतो ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं महेश कुमार ने राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इधर अंगद महतो ने आमरा बंगाली पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। यहाँ का जो लोकल पीपल है वो इकोनॉमिकली डिप्राइव है, वो बहुत शोषित हो रहे हैं इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड लैंग्वेज, सब तरह से वो शोषित हो रहे हैं। उसमें हम यहाँ का जो पीपल है जैसे शोषित हो रहे हैं, इसको हम जनगण में एक चेतना जगाने के लिए, जनगण में एक चेतना लाएंगे कि कैसे हम लोग इस शोषित से हम लोग उभर सकें। इसलिए प्रभात रंजन सरकार जी ने जो दिए हैं प्राउड दर्शन को वास्तवायन करने का ही हमारा उद्देश्य है। इसमें क्या उन्होंने बोले हैं कि एक आदमी के लिए 5 चीज़ चाहिए, हाँ, खाद्य, वस्त्र, वासस्थान, शिक्षा, चिकित्सा, है ना। ये 5 चीज़ जैसे सभी आदमी को मिले तब ना उसका पूर्णांग विकास होगा। अब खाने नहीं मिल रहा, क्या मानसिक तरह से डेवलप होगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला लोकसभा सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। गुरुवार को पार्टी के उम्मीदवार अंजना महतो ने अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के उपरांत इन्होंने बंगाली परंपरा के अनुसार मंदार की थाप पर पारंपरिक नृत्य भी किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि इनके पति श्रीकांत महतो बंगाल के सालबनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वे भी पत्नी का साथ देने जमशेदपुर पहुंचे। पर्चा दाखिल करने के बाद प्रत्याशी अंजना महतो ने मंदार के थाप पर बंगाली पारंपरिक नृत्य किया। माथे पर कलश लेकर यहां महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। वहीं उम्मीदवार अंजना महतो ने कहा कि क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। क्षेत्र में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सभी चीजें चरमराई हुई है और इसमें सुधार की जरूरत है और यही उनकी प्राथमिकता है। वहीं इनके सहयोग करने पहुंचे बंगाल के विधायक श्रीकांत महतो ने कहा है कि जमशेदपुर में विकास का घोर अभाव है, जबकि यह खनिज संपन्न प्रदेश है तो तीव्र गति से यहाँ विकास होना चाहिए। यहाँ से स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं मिलता है और शिक्षा को कोई सुविधा नहीं है और जो फंडामेंटल राइट है यहाँ का आदमी को कोई कुछ नहीं मिला है। इसी के लिए हम आएगा, ममता दीदी आएगा और फिर हाकिम और मलय घटक हमारा मिनिस्टर है वो आएगा। यहाँ तो कोई विकास नहीं है भैया, यहाँ कोई विकास नहीं है। तो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ से तृणमूल कांग्रेस का जरूरत है, तो हम आए इसलिए। नहीं लोकसभा भी हम जीतेंगे, हम जीतेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 200% कॉन्फिडेंस है। देखिए, यहाँ तो सारी तरफ से हमारा ही जमी है। ममता दी जो लड़ाई कर रही है ना, देश को बचाने की लड़ाई कर रही है, और मोदी तो देश का खा रहा, और रघुवर सरकार और मोदी दोनों का मिल के झारखंड को खा रहा है। झारखंड को खनिज खा रहा, आम आदमी को शिक्षा नहीं दे रहा, चिकित्सा नहीं दे, खाना नहीं दे रहा, सिर्फ कंपनी का दलाल, वॉलमार्ट का कंपनी का दलाल है। और ये नोटबंदी करके और जीएसटी करके और नया जमी बिल बना के मेरा देश का झारखंड को खा रहा है। इसके झारखंड बचाने के लिए हमारा ऐसे नारा दिया, जागो जनगण बचाओ झारखंड।
हटाओ बीजेपी बचाओ देश, बीजेपी देश के कोरछे शेष, ऐसा नारा दिया। मेरा देखिए झारखंड का जो आम आदमी है बीजेपी का नाचार, वो बीजेपी को नहीं वोट देगा और भाजपा को भगाएगा और तृणमूल को वोट डालेगा। ऐसा आम आदमी का सारी तरफ से आम आदमी बोला। और तृणमूल कांग्रेस का टक्कर कोई भी नहीं है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जीत है। आम आदमी बोल से तृणमूल कांग्रेस जीत से, इसके लिए नारा दे दिया। इसके लिए आम आदमी को बोला, देखिए भाजपा हमारा 12,000 को स्कूल विलय कर दिया और भाजपा मेरा और CNT और SPT को तोड़ के नया जमी भी लाइन तैयार करके और झारखंड को कंपनी को बेच रहा है। इसके लिए झारखंड को बचाने के लिए और सारा तरफ से मेरा देश को बचाने के लिए ममता दी को चाहिए। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र अंतर्गत हिलव्यू कॉलोनी में खोले गए बियर बार का विरोध स्थानीयों ने जताया है। यहाँ बार खुलने से क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। होटल एलन इंटरनेशनल के द्वारा ये बियर बार खोला गया है और जहां ये बार खोला गया है वो रिहायशी इलाका है और हजारों की तादाद में यहाँ लोग निवास करते हैं। इस बार को बंद किए जाने की मांग क्षेत्र के निवासियों ने जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई। इस संबंध में स्थानीयों का कहना है कि जिस स्थान पर यह बार खोला गया है उससे 10 कदम की दूरी पर पूजा का मैदान है जहां लोग बार से निकलकर शौच करते हैं। साथ ही साथ क्षेत्र की महिलाएं घर की जरूरतों का सामान इसी होटल के पास से बाजार से खरीदती हैं और उन्हें बार से निकलने वाले लोगों की छिड़खानी का सामना भी करना पड़ता है, जिससे समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस बार को बंद किए जाने की मांग की है। है कि MGM में दुर्गा पूजा का मंडप है, MGM हिलव्यू दुर्गा पूजा मंडप के सामने बियर बार खुल रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मंडप से 20 फीट का दूरी पर माने बियर बार का गेट है और सरकारी स्कूल भी है, बगल में RBS स्कूल है और सरकारी मध्य विद्यालय है, RBS हो गया, आपका आसियाना इनक्लेव हो गया, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स हो गया, मधुसूदन कॉम्प्लेक्स है। जितना पूरा जितना सोसाइटी के लोग हम लोग को लिख के दिए हैं, कम से कम 1000 आदमी का साइन हम लोग के पास है। सबका समर्थन है कि भाई बियर बार वहाँ नहीं खुले। बियर बार खुलने से आम जनता को परेशानी है क्योंकि वहाँ एक ही मार्केट है पूरा कॉलोनी का, जो कि शाम के समय सारा महिला बच्चा लोग बाजार करने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, चाहे कोई छोटा मोटा जो भी ज़रूरत का सामान है सारा कोई वहीं पर आता है। और बियर बार खुल जाने से वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। माने पूरा कॉलोनी के लोग इसका विरोध में हैं कि भाई वहाँ बियर बार नहीं खुलना चाहिए, वहाँ छिड़खानी होगा सब। माने वहाँ पर दारू पी के माने सामने दुर्गा जी का मंडप, वहीं पर सब पेशाब करेगा, चाहे माने और भी प्रॉब्लम हो सकता है, खाएगा पिएगा, रोज लड़ाई का शंका रहेगा। जितना महिला लोग हम लोग के साथ में है, जितना कॉलोनी के लोग हम लोग के साथ में। और इधर मनोहरपुर थाना अंतर्गत बाजार स्थित मुनि आश्रम में अज्ञात लोगों ने बुलेट को आग के हवाले कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इधर सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इधर अनुमान लगाया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र में दहशत कायम करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया था। और इधर सरायकेला खरसावां जिले में इन दिनों गजराजों ने कहर ढा रखा है। जी हां, वैसे पिछले एक पखवाड़े से जिले के कुकड़ू, तिरुल्ली, ईचागढ़, कांडरा, गम्हरिया थाना इलाके में जहां गजराजों ने 2 दर्जन से अधिक घरों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर 2 व्यक्तियों को कुचलकर मार भी दिया है, जबकि हजारों एकड़ भूमि में लगे फसलों को भी इन्होंने रौंद दिया है। कुकड़ू प्रखंड के किसानों का बुरा हाल है। हाथियों का कहर यहाँ के किसानों पर जमकर बरस रहा है, जहाँ पिछले 15 दिनों से 7 जंगली हाथियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। कभी किसी किसान के घर को तो कभी किसी किसान के सब्जी के खेतों का नुकसान ये पहुंचा रहे हैं। बीती रात तिरुल्ली के राजेंद्र नाथ कोयरी के कई बीघा खेत में लगे लौकी, कुमड़ा, बैगन आदि खेती को अपना निवाला बनाते हुए पूरे खेत को तहस नहस इनके द्वारा किया गया। राजेंद्र नाथ कोयरी ने बताया है कि 2 दिन पूर्व भी उनके खेत में लगे बरबट्टी के फसल को भी खाकर गजराजों ने तहस नहस कर दिया था। वहीं खेतों में बने मिट्टी के घर को पूरी तरह तोड़ दिया। राजेंद्र नाथ कोयरी का कहना है कि इस वर्ष उनको हाथियों ने लगभग 50,000 से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। वहीं ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा है कि क्षेत्र में लंबे समय से हाथियों का आतंक जारी है, मगर अभी तक दिशा में विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
जिससे क्षेत्र में हाथियों का दहशत बना हुआ है और आए दिन ये जंगली हाथी किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैसे जल्द ही सरकार और विभाग अगर क्षेत्र के किसानों के लिए हाथियों से सुरक्षा का कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो क्षेत्र के किसान इलाके से पलायन कर सकते हैं। रात में हाथी आते रहता है और सब्जियों को सब नुकसान कर दिया, मेरा घर को भी नष्ट कर दिया, पूरा ध्वंस कर दिया घर को। घर में रहने का लायक भी नहीं बन रहा है। लगभग मैंने 50,000 से ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र सामाजिक संस्था लोक समर्पण के संयोजक ललित दास ने अपना जन्मदिन अपनों की प्रताड़ना का शिकार हुए बुजुर्ग लोगों के साथ मनाया। जी हाँ, यहाँ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी। वहीं ललित दास बुजुर्गों से अपने सफल जीवन का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे थे। साकची स्थित ओल्ड एज होम में ललित दास का जन्मदिन लोक समर्पण संस्था द्वारा मनाया गया, जहां ललित दास अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ मौजूद थे। वहीं बुजुर्गों के साथ ललित दास ने अपने जन्मदिन का केक काटकर उनके साथ खुशियों के कुछ पल बिताए। मीडिया से बातचीत करते हुए ललित दास ने कहा कि इन लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का प्रयास हर शख्स को करना चाहिए ताकि इन्हें अपनों की कभी याद न सताए। इसी सोच के साथ पिछले कुछ वर्षों से वो अपना जन्मदिन बुजुर्गों के साथ मनाते हैं। शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है। अपने वाइफ के साथ आज मैं आया हूँ आज आशीर्वाद भवन में, जो ओल्ड एज होम के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इच्छा थी कि मैं शादी के बाद अपने वाइफ के साथ एक बुजुर्ग के बीच में आज अपना जन्मदिन मैंने बनाया और साथ ही साथ केक काटा इन बुजुर्ग के बीच में और साथ ही साथ कपड़ा, फल और आदि वितरण किया। मैं आग्रह करूँगा जिसका बर्थडे हो, जिनका बर्थडे हो, चाहे बड़ा आदमी या छोटा इंसान हो, कम से कम यहाँ आके इन बुजुर्ग के बीच में अपना खुशी बांटें। जैसा मैंने अपना खुशी बांटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मेरी संस्था लोक समर्पण जो वंचित लोगों को मदद करती है, मैं आग्रह करूँगा जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता सम्मान है, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. साहब, सिक्का। वेरी गुड, सिक्का ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इससे इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिक्का यानी हम सब की खुशी। सिक्का वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिक्का है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
पूर्व मंत्री सह सांसद उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। वहीं चांडिल के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री सह सांसद उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय ने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से मुखातिब होते नजर आए, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी जाना। 5 साल पहले एक बार रुपया बंद करके आया, किसानों की जमीन लूटने के लिए मुस्लिम के लोग ज्यादा कौन हो गए का खेल रहे हैं। कोई इनका सुनवाक नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, इसके लिए उजाड़े गए थे। और यहाँ आपको बताएं कि पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों को टाटानगर रेलवे स्टेशन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, जहाँ गार्ड बोगी बदलने के क्रम में ट्रेन काफ़ी लेट हो गई। बड़बिल, हटिया व गुआ पैसेंजर ट्रेन लेट होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि गार्ड बोगी बदलने के कारण ट्रेन लेट हुई। दूसरी तरफ एलएपी ट्रेन के लेट पहुंचने से आंध्रा व धनबाद जाने वाले यात्रियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां यात्रियों ने रेल अधीक्षक से इस संबंध में शिकायत की। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के बागबेड़ा हरहर गुट्टू काली मंदिर के नजदीक झारखंड प्रदेश पान तांती स्वामी कल्याण समिति द्वारा पान गुरु स्वर्गीय मुकुंद राम तांती की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जहां उनके द्वारा किए गए कार्यों को उपस्थित लोगों के समक्ष रखा गया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। वहीं इस संबंध में पान समाज के हेमंत पान ने बताया है कि स्वर्गीय मुकुंद राम पान हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने बताया मजदूरों के हक की लड़ाई वे हमेशा लड़ते थे। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर समाज के लोगों का जुटान होता है, जहाँ सभी समाज हित के लिए क्या कुछ करना है इस पर रणनीति तैयार करते हैं। वहीं अंत में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह का लाभ समाज के लोगों को मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिला, इसके लिए समाज के लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे पान तांती समाज के पान गुरु स्वर्गीय मुकुंद राम तांती जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि है और हमारे पान गुरु जब हमारे भारत देश 1947 में आज़ाद हुई, आज़ाद होने के पश्चात हमारे मुकुंद बाबू जो पुराने समय में दालबूमगढ़ विधायक क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ से विधायक की लड़ाई लड़ी, चुनाव में उम्मीदवारी ली और 1952 से लेके 1956 तक वहाँ वो विधायक रहे। साथ ही साथ वे अपने समय में मेघाहातुबुरु माइंस के यूनियन के अध्यक्ष रहे और उन्होंने सभी कमज़ोर मजदूर वर्गों के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी और इसी वजह से हम लोगों ने उन्हें अपने समाज की पान गुरु की उपाधि दी है। और इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह दुर्गा पूजा मैदान में सोए अधेड़ व्यक्ति को हाईवा ने कुचल दिया, जिसके बाद परिजनों व स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया। देवनगर राजेंद्र आश्रम निवासी कार्तिक कर्मकार बुधवार रात भुइयाडीह दुर्गा पूजा मैदान में सोए थे। उसी वक्त हाईवे ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद स्थानीयों ने उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया और बेहतर इलाज के लिए उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने घंटों हंगामा किया। वहीं लोगों द्वारा पथराव किए जाने से हाईवे का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पाकर क्यूआरटी व पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा। इधर हाईवा को जब्त कर पुलिस थाने ले गई। पूरा घटना का बारे तो सर हम नहीं बता सकते हैं, सिर्फ हम लोग देखे, हम लोग जब इस जगह से जा रहे थे तो उस आदमी आके वो अपना काम करने कचरा चुनने जाता है, वो आके तो थक गया था तो आके वहाँ आराम कर रहा था। ठीक है, तो उसका बाद अब ये टेलर कैसा मारा नहीं मारा तो सर बस ये हम फिर अपना घर चल गए
तो उसका बाद हमको खबर मिला तेरा ससुर का ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, कोई टेलर वाला मार दिया है। तो तब हम लोग जाके इधर आए हैं सर। अभी क्या मांग करेंगे सर, आप लोग समझ लीजिए, इस गरीब का जान चल गया है। तो अब प्रशासन सोच रहा है इस गाड़ी को थाना ले जाएं, वहाँ थाना में बड़ा बाबू बोलेगा कुछ करेगा, वैसा नहीं होगा। जब तक यहाँ 5 पब्लिक खड़ा है तब तक गाड़ी को यहाँ से हिलने नहीं देंगे। जो भी है इस पब्लिक के सामने मिलना चाहिए उसका हक जो है। बस प्रशासन से हम लोग कोई मतलब नहीं है सर। प्रशासन से बात हुआ, प्रशासन बोल रहे आप गाड़ी लेके चलिए थाना, तो हम लोग गाड़ी थाना नहीं लेके जाएंगे। घर में कमाने वाला अभी तक आया नहीं उसका मालिक। एक आदमी पे टेलर को घुमाने के क्रम में एक आदमी उसके चपेट में आ गया था, जिसमें आदमी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भीड़ इसी क्रम में काफ़ी भीड़ हो गई थी। भीड़ को पुलिस प्रशासन के सहयोग से भीड़ को हटाया गया। तत्काल अभी माहौल शांत है। क्वालिटी अपना भीड़ को हटाने के लिए क्वालिटी बुलाया गया था, जिसके द्वारा भीड़ हटा लिया गया। तो कुछ नहीं, स्थिति अभी सामान्य है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में प्रत्येक वर्ष लगने वाला फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस वर्ष भी 19 अप्रैल से शहर के लोगों के लिए शुरू हो रहा है। जी हाँ, धालभवान मंडल पदाधिकारी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद यहाँ शहरवासी झूलों का मजा ले पाएंगे। लगातार प्रत्येक वर्ष साकची के आम बागान मैदान में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार बड़ों के लिए कई आकर्षक झूले इस मेले में लाए गए हैं, वहीं बच्चों के लिए भी कई आकर्षक झूलों को लगाया गया है। मुख्य रूप से इस मेले में खाने के स्टॉल्स प्रमुख होते हैं, जहां देश विदेश के व्यंजन एक ही स्थान पर लोगों को मिलते हैं। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये मेला लगभग 45 से 50 दिनों तक शहर में रहेगा। हमने जो फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं, इसकी खास विशेषता ये है कि ये सबसे पहले 19 अप्रैल संध्या 7:15 बजे धालभवन SDO श्री चंदन कुमार जी के करकमलों द्वारा शुभारंभ होगा और ये फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड यहाँ पे 45 से 50 दिनों तक चलेगी। इस बार हमने काफ़ी चेंजिंग किया है, एक साइड चेंजिंग की है, दूसरी बात मार्केट में हम काफ़ी कुछ बढ़ाए हैं और इस बार एक बड़ा सा ब्रेक डांस लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। बच्चों के लिए भी जो छोटे छोटे झूले हैं उसमें भी कुछ चेंजिंग किए हैं और हमें उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। और हम ये कोशिश रहा है कि एक ही कैंपस के अंदर खाना पीना, घरों के लिए खरीदारी एवं मनोरंजन का साधन एक ही कैंपस में जुटाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग आएँ यहाँ पे आनंद भी उठाएं, मार्केटिंग भी करें और मनोरंजन करके जाएं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और हम ये कहना चाहेंगे कि एक बार हमारा फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जरूर आए। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिला लोकसभा सीट के लिए 3 पार्टी के उम्मीदवारों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष भरा पर्चा। एमजीएम थाना क्षेत्र के हिल व्यू कॉलोनी में खोले गए बियर बार का स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। उपायुक्त से बार को बंद कराने को लेकर की मांग। मनोहरपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र में दहशत कायम करने के उद्देश्य से बाइक को किया आग के हवाले, लोगों में आक्रोश व्याप्त। सरायकला खरसवां जिले में हाथियों का आतंक जारी, किसान है परेशान, पलायन की बना रहे हैं योजना। और सामाजिक संस्था लोक समर्पण के संयोजक ललित दास ने ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के बीच मनाया अपना जन्मदिन, लिया आशीर्वाद। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।